इस देश में लाखों की संख्या में ऐसे जमीनी जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान से लेकर के और मेयर तक, जो जमीनी धरातल पर बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। उनके दायित्व तो दिए, लेकिन जो कुछ उनको नहीं दिया वह था उनका वेतन नहीं दिया, उनका भत्ता नहीं दिया और उनका पेंशन नहीं दिया। जोहार, नमस्कार दर्शकों। जनप्रतिनिधि सुनने के बाद आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? आपके जहन में आते होंगे वीआईपी गाड़ी से लग्जरी के साथ, अपने पीए के साथ, अपने अंगरक्षकों के साथ उतरते हुए वो राजनेता जो कि माननीय विधायक बन गए हैं, सांसद बन गए हैं, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में बैठते हैं। मगर इस देश में हजारों लाखों की संख्या में वो जनप्रतिनिधि भी रहते हैं जिन्हें कि जनता उसी प्रकार से मतदान करके चुनती है जैसे विधायकों और सांसदों को चुनती है। उसी प्रकार से ये लोग भी चुन करके अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए आते हैं। कौन है, आइए जानते हैं इस पर विस्तार से। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ये पंचायत प्रतिनिधि कहलाते हैं। त्रिस्तरीय चुनाव का जिक्र आपने सुना होगा। संविधान के धारा 243 के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषय ऐसे हैं, विभागीय विषय हैं ये सारे के सारे, जिसका की शक्ति और अधिकार इन पंचायत प्रतिनिधियों को दिया जाना है। अब इन्हें चुनने के लिए तो त्रिस्तरीय चुनाव की पद्धति को अपना लिया गया है। इसके द्वारा ग्राम स्तर पर गांव के मुखिया और ग्राम प्रधान चुनाते हैं, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति चुनाते हैं जिसका अध्यक्ष प्रखंड प्रमुख होता है, और जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य चुने जाते हैं जिसका अध्यक्ष जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। मगर ये तो कागजी बातें हो गई। इस प्रकार से चुनाव होता है। अधिकार क्या क्या है इनका? जितने भी वो 29 विषय हैं, उनका जो वित्तीय अधिकार है, उनका जो प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार है, इन्हें दिए जाने की बात है। एक एक करके बात करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कुछ ही विषयों की बात करूंगा। इनके साथ इतना भेदभाव क्यों? बहुत तरह से भेदभाव किया जाता है। जैसे कि आपस में भी कई भेदभाव है कि जो 300 फीट की सड़कें होती हैं उसके लिए मुखिया के फंड में जो है वो जो राशि है वो 3.5 से 4 लाख तक का भी हो जाता है, मगर पंचायत समिति को 2.5 लाख के अंदर ही ये सड़कें बनानी है। अब सड़क की लंबाई वही है, मगर फंड में इस प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया क्यों? जैसे खनन विभाग की बात करते हैं। खनन विभाग में जो बालू घाटों की बंदोबस्ती होती है, उससे जो प्राप्त आय होता है उसका 80% इन पंचायत प्रतिनिधियों को, पंचायत समिति को, मुखिया को दिया जाना है। मगर वास्तविकता क्या है कि 100% पैसा जो है वो थाना और अंचल के जो लोग हैं वो मिल करके डकार जाते हैं। अब सोचिए, वो पैसा अगर इन पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा तो जनता के विकास में कितनी अच्छी सुविधा हो पाएगी। अगर कृषि विभाग की बात करें तो कृषकों में लाभुकों का चयन करना हो गया, कृषकों को प्रशिक्षण देना हो गया, उन्हें अगर उन्नत बीज और पौधे को वितरण करना है, उन्हें कुछ प्रशिक्षण दिया जाना है, तो उसकी जिम्मेदारी, उसका जो सारा का सारा जो शक्ति है कि किसे चुनना है, किसे प्रशिक्षण दिया जाना है, जांच करना, इन सारी चीज़ों का ये सारा का सारा अधिकार जो है इन पंचायत प्रतिनिधियों का होता है। जल संसाधन की बात अगर हम कर लें तो उसके अंतर्गत जो कनीय अभियंता से ले करके जिला स्तर तक के जो अभियंता हैं, उनका जो काम करने का जो गोपनीय रिकॉर्ड लिखा जाता है, जो उनका काम का जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है, उसे लिखने का अधिकार भी जिला परिषद के सदस्यों को मिलना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम अन्य विभागों की बात कर लें, अगर शिक्षा की बात कर लें तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो शिक्षक हैं उन्हें छुट्टी लेने के लिए इन पंचायत प्रतिनिधियों का, मुखिया का, पंचायत समिति का या प्रमुख का हस्ताक्षर और अनुमति का अनुमोदन होना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ स्कूल की मरम्मती हो गई या फिर स्कूल में किसी प्रकार की सुविधा है, नल नहीं है, पानी नहीं है, 4 दीवारें नहीं है, तो इन सारी बातों को, मुद्दों को उठाने के लिए स्कूल में पढ़ाई का स्तर कैसा, ये जाँच करने का अधिकार इन पंचायत प्रतिनिधियों को प्राप्त है। अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की तो हर प्रखंड स्तर पर एक प्रखंड स्वास्थ्य मिशन का गठन किए जाने की बात कही गई थी। प्रखंड के जो प्रतिनिधि हैं और जो विभाग के प्रतिनिधि हैं उनको एक आपस में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी है जिसके अंतर्गत की प्रखंड के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, और जो कर्मी हैं, जो फील्ड के स्टाफ हैं, एएनएम हो गए या फिर जो अन्य जो स्वास्थ्य कर्मी हो गए, उनकी जो उपस्थिति है वो सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें छुट्टी देने के लिए, इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण के लिए
जो है पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार है, मगर वास्तविकता इससे बहुत परे है। और अगर हम इन अधिकारों के साथ साथ सुविधाओं की बात करें तो स्थिति इतनी दयनीय है कि आपको सुनकर यकीन नहीं होगा। 5 रुपए मिलते हैं प्रति किलोमीटर इन्हें चलने के लिए। अब अगर आप किसी मोटरसाइकिल में चलते हैं दर्शकों, तो आप कल्पना करिए कि आप 10 रुपए का पेट्रोल भरा करके 2 किलोमीटर यात्रा कर सकते हैं क्या? क्या इतना सुंदर माइलेज कोई भी मोटरसाइकिल देता है? और अगर 4 चक्कों वाली गाड़ी की बात कर दें तब तो भाई आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि इस पैसे में घूम सकते हैं। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि ये भी पैसा इन्हें नहीं मिलता है। इन्हें जो मानदेय मिलता है वो इतना न्यूनतम स्तर का है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जो प्रोटोकॉल होता है, जो सिस्टम होता है, जो पदों का जो स्तर है उसका भी ध्यान नहीं रखा गया है। जैसे कि पंचायत समिति और मुखिया का पद बराबर होता है, मगर मुखिया को 2500 मिलते हैं तो पंचायत समिति सदस्य को महज 750 रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वो भी समय समय पर इन्हें मिलता नहीं है, लंबा इंतज़ार करना पड़ता है सालों साल का, तब जाकर के पुरानी राशि का इन्हें भुगतान होता रहता है। उप मुखिया को 500 रुपये दिया जाना है। ये मानदेय भी इन्हें समय समय पर भुगतान होता रहता है, तो कुछ तो इनकी सांसें चलती रहती है। अब आप कल्पना करिए कि आप कोई भी पूजा का, कोई भी त्यौहार का, कोई भी उत्सव का, किसी भी प्रकार के समारोह या कार्यक्रम का अगर चंदा लेने जाते हैं तो विधायक और सांसद तक पहुंचने में इतनी जद्दोजहद है कि आपका साहस दम तोड़ देगा, आप चंदा लेने नहीं जा पाइएगा। और पहुंच भी गए तो चंदा वो लोग देते नहीं हैं कि भाई इतना बड़ा क्षेत्र है, कितनों को चंदा देंगे। मगर ये जो पंचायत प्रतिनिधि हैं ये जनता के बीच रहते हैं, इन्हें मजबूरी हो जाती है कि इन्हीं लोगों के बीच हैं और अब इनका जो स्तर है वो आम जनता से ऊपर हो गया है। तो अपने सम्मान को बचाने के लिए इन्हें हर जगह चंदा देना हो, आर्थिक सहयोग करना हो, किसी को सुविधा पहुंचाना हो, सारा का सारा ये काम करते रहते हैं। सामाजिक सुरक्षा विभाग या समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो भी सुविधाएं होती हैं उसे भी धरातल पर इन्हें उतारना होता है। आंगनबाड़ी का चयन करना, आंगनबाड़ी का चलना, वहाँ पे मरम्मती, वहाँ पर कुछ सुविधाएं असुविधाएं उसका जांच करना, ये सारे अधिकार इनको प्राप्त हैं। मगर इन अधिकारों को ये उपयोग करेंगे कैसे? इसके लिए इन्हें उन अधिकारियों का भी सहयोग मिलना चाहिए जो कि शायद ही कभी कभी मिल पाता है, वरना अधिकांश समय पर अधिकारी और इन पंचायत प्रतिनिधियों के बीच में एक संघर्ष देखने को मिलता है और इस बीच में जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं दब जाते हैं। इन्हीं बातों को भारत के संसद के उच्च सदन राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के एक सांसद राधा मोहन अग्रवाल ने उठाया है। आइए सुनते हैं उनके शब्दों को। भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि व्यक्ति काम के बदले में वेतन पाए और समान काम के बदले में समान वेतन पाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, इस देश में जनप्रतिनिधियों के साथ ही दोहरा आचरण किया जा रहा है। राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, केंद्र के मंत्रीगण, राज्य के मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, इन सब ने संवैधानिक तरीके से और कानून बना करके अपने अपने वेतन की, अपने अपने भत्ते की और अपने अपने पेंशन की व्यवस्था की हुई है। ये व्यवस्था संविधान प्रबद्ध माध्यमों से हम लोगों ने की है। लेकिन दुखद है, इस देश में लाखों की संख्या में ऐसे जमीनी जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान से लेकर के और मेयर तक, जो जमीनी धरातल पर बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। विकास की जो भी योजनाएं हम यहाँ बनाते हैं, जमीनी धरातल पर उनको लागू करने का काम वही करते हैं। वो प्रत्यक्ष जनता के संबंध में रहते हैं। लगातार जन समस्याओं को लेकर के उन्हें 24 घंटे काम करना होता है। हमने इन बड़े जनप्रतिनिधियों के लिए संविधान के तौर तरीके से वेतन की, भत्ते की और पेंशन की व्यवस्था कर दी। भारत अकेला ऐसा देश होगा शायद जिसने संवैधानिक रूप से 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया और स्थानीय निकायों को चलाने के लिए जनप्रतिनिधियों की संवैधानिक रूप से व्यवस्था की। उनके अधिकार दिए, उनके दायित्व दिए, लेकिन जो कुछ उनको नहीं दिया वह था उनका वेतन नहीं दिया, उनका भत्ता नहीं दिया और उनका पेंशन नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूँ इस सदन से, इस सौतेले और इस दोहरे आचरण का आधार क्या है? क्या वह जो छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या उनके परिवार नहीं होते, उनके माँ बाप नहीं होते, उन्हें अपने माँ बाप की चिंता नहीं करनी होती, अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी होती,
आखिर किन कारणों से आज तक हमने संवैधानिक रूप से उनके लिए यह व्यवस्था नहीं की? स्थानीय आधार पर सरकारें, मुख्यमंत्री दया की तरह उनको वेतन, उनको भत्ता देते हैं, ब्यूरोक्रेसी उनको नियंत्रित करती है। यह दोहरा आचरण इस देश में समाप्त होना चाहिए। अगर हम संविधान संशोधन लेकर के जनप्रतिनिधियों को लाए थे तो हमें उस कानून में यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हम उन्हें आर्थिक रूप से समस्त बनाते। हमने नहीं किया, हमने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, हमने उन्हें अधिकारियों के आधार पर छोड़ दिया है। और इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी अपेक्षा है, सरकार संविधान संशोधन करे 73वें और 74वें संशोधन में, और अपने सारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए वेतन की, भत्ते की और